देश में इस समय मानसून चरम पर है। कई राज्यों में भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। केरल और गुजरात के लिए मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी है, तो 20 राज्यों में ऑरेंज और येलो अलर्ट है। कश्मीर से केरल तक सैलाबी आफत से कैसे हाहाकार मचा है। असम से गुजरात तक कैसे महातबाही हो रही है। अगस्त में बिगड़ते मौसम ने कैसे लोगों को पस्त कर दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। भिवंडी में सैलाब की चपेट में आने से गाड़ियां खिलौने की तरह बह गई। केरल में भीषण लैंडस्लाइड से बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो गए। लोगों ने भागकर जान बचाई। लद्दाख में भारी बारिश और फ्लैश फ्लड से भारी तबाही हुई है। गुजरात में सैलाब की चपेट में आने से पूरा का पूरा पुल बह गया। केरल में मूसलाधार बारिश और विनाशकारी बाढ़ हाहाकार मचा रही है। राजौरी में अचानक आई बाढ़ से पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया। असम में बाढ़ का तांडव, कई निचले इलाके अब भी जलमग्न हैं। आधे से ज्यादा राज्यों में मानसून कहर बरपा रहा है। कश्मीर से केरल तक, महाराष्ट्र से असम तक बारिश और बाढ़ तबाही मचा रहा है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं, तो गुजरात में विनाशकारी सैलाब से कई सड़क और पुल बह गए। केरल में भीषण बाढ़ और लैंडस्लाइड से त्राहिमाम मचा हुआ है, तो लद्दाख में सैलाब के साथ आया मलबा लोगों के घरों में घुस गया। राजौरी में अचानक आई बाढ़ के बाद अब सिर्फ तबाही के निशान दिख रहे हैं, तो असम के निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। सैलाब के साथ एक टेम्पो खिलौने की तरह बहते जा रहा है। लोगों को लग रहा है कि यह गाड़ी पुल के पास रुक जाएगी, लेकिन नदी में पानी का बहाव इतना तेज है कि ब्रिज भी इसे रोक नहीं पाया और ये गाड़ी बहते चली गई। ब्रिज की दूसरी ओर जैसे ही ये टेम्पो आया, पूरी तरह से सैलाब की चपेट में आ गया और पूरी तरह से डूब गया। डराने वाली ये तस्वीरें महाराष्ट्र के भिवंडी की हैं। लगातार हुई मूसलाधार बारिश के बाद कामवारी नदी का जल स्तर बढ़ गया। नदी किनारे पार्किंग में खड़ी गाड़ियां पानी में डूबने लगी। देखते देखते पूरी पार्किंग एरिया सैलाब की चपेट में आ गई। वहां खड़ी गाड़ियों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में जल भराव का खतरा बढ़ गया। नदी किनारे बने कई मकान भी बाढ़ में डूब गए। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने नदी किनारे के सेंसिटिव इलाकों में अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से महाराष्ट्र के 15 से ज्यादा जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। विदर्भ के यवतमाल और अमरावती जिलों में नदियां उफान पर हैं, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया। भारी जल भराव से कई गांव से संपर्क टूट चुका है। अकोला, वाशिम और बुल्ढाना में भी भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हैं। कई रास्ते बंद हो चुके हैं। चंद्रपुर के वर्धा और वैनगंगा नदियों में उफान आने से चंद्रपुर शहर के निचले रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया। गढ़चिरौली नदी नालों में बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। पुणे में खड़कवासला बांध से मोठा नदी में भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण पुणे शहर की सड़कों और गलियों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सतारा में लगातार बारिश की वजह से पुणे बेंगलुरु हाईवे पर पानी चढ़ गया है। नासिक जिले के ग्रामीण और निचले इलाकों में जल भराव की गंभीर स्थिति बनी हुई है। मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण सड़कों पर जल भराव हो गया, जिससे लोकल ट्रेनें और ट्रैफिक प्रभावित हुए। पहाड़ से गीली मिट्टी और चट्टानों के साथ बड़े बड़े पेड़ सरक रहे हैं। पहले पहाड़ का ये हिस्सा धीरे धीरे हिलता है और फिर देखते ही देखते पहाड़ी का एक हिस्सा नीचे खिसक जाता है। पहाड़ को सरकता देख लोगों में हाहाकार मच जाता है। वहां मौजूद लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं। बेहद खौफनाक ये तस्वीर केरल के मलप्पुरम जिले की है। भारी बारिश के कारण पनक्काड के पास नादुकानी इलाके में स्टेट हाईवे पर बड़ा लैंडस्लाइड हो गया। घटना उस वक्त की है जब रेस्क्यू टीम पास में ही लैंडस्लाइड से बाधित सड़क को दुरुस्त करने का काम कर रही थी। इसी दौरान पहाड़ी का एक हिस्सा अचानक दरक गया। गनीमत ये रही कि लैंडस्लाइड से कुछ मिनट पहले वहां मौजूद सभी लोग अलर्ट हो गए। लोगों ने बामुश्किल भागकर अपनी जान बचाई। केरल में लगातार भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। कई जिलों में सैकड़ों घर और निचले इलाके जलमग्न हो गए।
पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड और मड स्लाइड की वजह से भारी तबाही हो रही है। केरल में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से कन्नूर, इडुक्की और कोट्टायम जिले में सबसे खराब हालात हैं। कन्नूर जिले के रिहायशी इलाकों में बाजारों में पानी भर गया है, जिससे नावें चलानी पड़ रही हैं। लोगों की आवाजाही पूरी तरह से ठप है। कन्नूर के अयन कुन्नू में सबसे ज्यादा 320 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिश और बाढ़ से इस जिले में एक शख्स की मौत हो गई, 2 लापता हैं। बारिश से जिले के करीब 32 गांव प्रभावित हुए हैं। 13 गांव में गंभीर जल भराव और बाढ़ जैसे हालात हैं। पहाड़ी इलाकों में अब तक 5 छोटे बड़े लैंडस्लाइड हुए हैं। 60 घरों को नुकसान हुआ है। इनमें से 2 घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। इडुक्की और कोट्टायम जिले में भी लैंडस्लाइड और भारी जल भराव से कई घर डैमेज हो गए। जान माल का काफी नुकसान हुआ। साउथ केरल के पथानमथिट्टा इलाके में मानसूनी बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। मूसलाधार बारिश के चलते अचानक से आई बाढ़ और लैंडस्लाइड ने यहां भारी तबाही मचाई है। पथानमथिट्टा के वडासेरी कारा में 339 मिलीमीटर और सबरीमाला इलाके में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। राज्य के 8 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। पहाड़ी नाले से खतरनाक सैलाब तबाही मचाने आ रहा है। सैलाब की चपेट में जो कुछ भी आ रहा है, सैलाब उसे अपने साथ बहाए लिए जा रहा है। डरावना मंजर लद्दाख के हरदास गांव का है। पहाड़ पर बादल फटने से गुंड नाले में अचानक बाढ़ आ गई। अचानक आए सैलाब से पूरा गांव जलमग्न हो गया। लोगों के घरों में पानी घुस गया। देखते देखते पूरा इलाका बाढ़ के साथ आए कीचड़ और गाद की चपेट में आ गया। गनीमत रही कि इस कहर से कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन लोगों की संपत्ति का काफी नुकसान हुआ। जम्मू कश्मीर में भी लगातार हो रही बारिश से भारी तबाही हो रही है। राजौरी में भारी बारिश से सड़कों पर दरिया बहने लगी। सड़क पर जा रही गाड़ियां सैलाब की चपेट में आ गई। जहां पहले आवाजाही के लिए सड़कें थी, वहां अब दरिया बह रहा है। प्रशासन ने लोगों को नदी, नालों और लैंडस्लाइड वाले इलाकों से दूर रहने की चेतावनी दी है। इससे पहले भी राजौरी में आए फ्लैश फ्लड से भारी तबाही मची थी। तस्वीरें राजौरी के कोट बेहरोट इलाके की हैं। 19 जुलाई को बादल फटने के बाद जब यहां अचानक सैलाब आया तो पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया। बाढ़ के पानी के साथ ही लोगों के मकान, दुकान सब बह गए। सैलाब ने लोगों के खेतों को बर्बाद कर दिया। जहां पहले खेती हुआ करती थी, अब बंजर बन गई है। अब वहां रेत और पत्थर हैं। गुजरात में भी भारी बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। पुल, पुलिया और सड़कों को भारी नुकसान पहुंचाया। मोरबी में तो सैलाब की चपेट में आने से हाईवे पर बना पूरा का पूरा ब्रिज ही बह गया। ये पुल मोरबी, जामनगर और कच्छ हाईवे पर बना था, लेकिन डेमी नदी में आए तूफान ने इसे तहस नहस कर दिया। हाईवे पर आवाजाही शुरू करने के लिए अब तेजी से काम चल रहा है। असम में बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है, लेकिन लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती भीषण तबाही के बाद जीवन को फिर से पटरी पर लाने की है। शिवसागर जिले के नेपाली खूंटी इलाके में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। बाढ़ के साथ लोगों का घर बार चौपट हो गया। यहाँ पहले पूरा गांव हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ सिर्फ तबाही के निशान दिख रहे हैं। मलबा ही मलबा दिख रहा है। सुबह के टाइम 7 बज रहा था, तब लाहे लाहे नदी बढ़ रहा था। हम लोग का तो पहले भी ऐसा होता रहा, विश्वास नहीं हुआ ऐसा होगा बोल के। तो देखता देखते 9-10 बजने लगा तो घर अंदर में ढुकने लगा। क्या करे, सामान उमान ऊपर में रखने लगा। होते होते इतना हो गया और उसका बाद इतना हो गया एक ही बार में। और गाय रहा, गाय का रस्सी सस्सी काट हमारा भाई आके काट दिया। और काट के और उसका बाद में हम लोग वो बेटा और हम रोड धर के बैठा रहा वहाँ पर। कोई बचाने को भी नहीं गया। हमको ना बुलाता है, नहीं आता है। क्या करेगा, वो लड़का को 1.5 सिंगोइना धर के भेजा दिया। और हम एक लकड़ी आया था बांस का, उसमें धर के यहाँ में जैसे तैसे आया। पहले भी आता था पानी, हम लोग ने इतना नोटिस नहीं किया ज्यादा आएगा बोल के। थोड़ा थोड़ा हो रहा था। रात भर इधर ही था, इधर ही छत में रात भर बारिश दे रहा था। रात भर भीग इधर ही बैठा है। कुछ भी नहीं है, वही हमारा घर है। और गाय था, बकरी था और मुर्गा था। मतलब आप लोग जैसे तैसे करके जान बचाया है।
भारी तबाही के बीच राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा ने शिवसागर का दौरा किया। सीएम ने बाढ़ प्रभावित लोगों की समस्याएं सुनी और हर संभव मदद का भरोसा दिया। देखिए, मैं बाढ़ परिस्थिति को अपना आंखों से देखा। लोगों को बहुत मदद का जरूरत है। हम लोग मदद करने का पूरा भरपूर कोशिश करेगा। डिवास्टेशन इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। इट इज अ ह्यूज डिवास्टेशन। Whatever we have seen in television, it is more than that. So we'll try to help people completely. Whatever is possible from the government side, we will extend all cooperation. Rehabilitation, we have to rebuild this village also. असम के गोलाघाट जिले में बाढ़ का पानी भले ही उतर रहा हो, लेकिन कई इलाके में अब भी पानी भरा हुआ है। नदी में आए उफान से गांव के गांव तबाह हो गए हैं। बाढ़ के बीच विस्थापित हुए लोगों का अब लौटने का इंतजार है।